वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, ये एवरेज का आज तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग को बेसिकली सीखना है कि एवरेज के वैसे तमाम प्रश्न जिसे हम एलिगेशन के द्वारा सोच सकते हैं। तो किस किस तरह के प्रश्नों को हम एलिगेशन के द्वारा सोच सकते हैं, आइए देखिए। और उसको देखिए, एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो क्वेश्चंस का मतलब आपको बनाने का जो तरीका एलिगेशन के माध्यम से होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, तो आप बहुत ही कम समय में चीजों को कर पाते हैं। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं एलिगेशन के द्वारा आज हम लोग औसत पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए रेडी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कुल कितने प्रतिशत उसमें लड़के हैं। ठीक है, तो बॉयज गर्ल्स, ठीक है। और जो लड़कियों का एवरेज है वो आपका दिया हुआ है 80 और लड़कों का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 60 और विद्यार्थियों में दोनों आ जाते हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है 68। ठीक है, तो क्या करेंगे, यह वैल्यू किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होता है। तो देख लीजिए, 60 से 68 बड़ा है लेकिन 80 से छोटा है, तो हम बड़ा में से छोटा घटाते हैं। 80 में से 68 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2 और 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो रेशियो होगा 3:2 में हो जाएगा। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कितने प्रतिशत लड़के हैं कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो आप कह सकते हैं कि 3×2 5। प्रतिशत में जब भी आएगा तो 5 का मान 100% के बराबर है, तो 1 का मान 20% के बराबर है। जब 1 को 20 कहेंगे तो 3 को कितना कहेंगे, 60% कहेंगे और 2 को कितना कहेंगे, 40% कहेंगे। तो कह सकते हैं कि बॉयज का जो प्रतिशत होता है वो हो रहा है 60 और जो गर्ल्स का हो रहा है 40 हो रहा है। बच्चों, आज से पहले हम लोग चीजों को कैसे पढ़ते थे कि भाई बॉयज का एवरेज 60 है तो 60 बॉयज प्लस 80 गर्ल्स और दोनों का एवरेज 68 है, 68 बॉयज प्लस गर्ल्स, ऐसे लोग चीजों को पढ़ा करते थे। तो इसमें होता था क्या कि 60 बॉयज प्लस 80 गर्ल्स, 68 बॉयज 68 गर्ल्स। ठीक है, तो 80 में से 68 जाएगा, 12 गर्ल्स 8 बॉय, सो 12/8 इज टू बॉय बाय गर्ल्स, सो 3:2। ठीक है, आप देखें कि बॉय और गर्ल्स का रेशियो 3:2 आया, जो कि यहां पे भी आया था। तो यहां से लोग करते क्या थे कि दोनों जोड़ते थे 5 का मान 100% के बराबर है, तो 1 का मान 20% के बराबर हो जाता, तो 3 का मान 60% के बराबर हो जाता और 2 का मान 40% के बराबर। तो चीजों को हम लोग पहले ऐसे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको एलिगेशन के माध्यम से आज हम सिखा पा रहे हैं कि चीजों को हम लोग ऐसे पढ़ पाएंगे। वैसे सारे प्रश्न जिसमें कुल की बात की जा सकती है उसमें हम एवरेज का इस कॉन्सेप्ट को लगा पाएंगे। पहला प्रश्न है कि आपका 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक, ठीक है, औसत प्राप्तांक 35 था। ठीक है, यदि उत्तीर्ण हुए है ना छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक
औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थी लोग देखेंगे, प्रश्न कह रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो हाँ जी, तो कुल आपके पास लोग कितने थे? 120 लोग थे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं पास फेल। ठीक है, अब 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यानी कुल जो एवरेज उनका था वो 35 था। टोटल एवरेज कितना था? 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, इसका मतलब ये 39 है। और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 15 है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा है, और बड़ा को हम छोटा में से घटाएंगे तो 39 में से 35 गया, 4 हो जाएगा, और 35 में से 15 जाएगा, 20 हो गया। इसका मतलब 5:1 हो गया। टोटल जो गिनती है कितना यूनिट है? 6 यूनिट। 6 का मान किसके बराबर है? 120 के बराबर है। 6 बराबर जब 120 तो 1 बराबर 20, तो 20 पांचे 100 और 20 से कम 20। तो कह सकते हैं दोस्त कि 100 छात्र जो थे वो पास किए, और फेल करने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन जिसमें कुल की बात की जाती है उसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक, छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक जो है 71 तथा 73 है। ठीक है, समस्त विद्यार्थी का जो है, समस्त विद्यार्थी का है ना औसत प्राप्तांक जो दिया हुआ है 71.8 है। तो छात्र और छात्राओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका? बॉयज, गर्ल्स, और जो है बॉयज का एवरेज कितना दिया हुआ है? 71। गर्ल्स का कितना दिया है? 73। टोटल कितना दिया है? 71.8। तो यहां पर हो जाएगा 1.2, 0.8, यानी दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 1, चरती आई 12, 4 दूनी का 8। तो कह सकते हैं कि जो बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो होगा, किस रेशियो में होगा? 3:2 के रेशियो में होगा। ठीक है, तो विद्यार्थी लोग इस तरह के प्रश्न हम कैसे सोच पाए ये आप देख पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की कड़ी में। चीजों को बहुत आराम से लोग पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज सीखे उसे एग्जाम के समय हम कर पाए, यही इंटेंशन के साथ हम लोग को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की कतार में। अगला प्रश्न है आपके पास,
एक वर्कशॉप में ठीक है, सभी कर्मचारी ठीक है, एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 रुपया है। ठीक है, इसमें से 7 जो हैं अभियंता हैं, मतलब इंजीनियर हैं। 7 जो है इसमें से अभियंताओं का यानी इंजीनियर का औसत वेतन 12,000 रुपया है। 12,000 रुपया है। ठीक है, और शेष कर्मचारी का औसत वेतन 6,000 रुपया है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि बताएं कि सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। सभी कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक वर्कशॉप है जिसमें सभी कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 रुपया है। इसमें से 7 इंजीनियर हैं जिनका औसत वेतन 12,000 रुपया है और शेष कर्मचारी का औसत वेतन 6,000 रुपया है। तो आप बताएं कि उसमें कितने एम्प्लॉइज कार्य कर रहे होते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसको हम लोग देखें कैसे देखेंगे। देखिए, इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक ग्रुप जो है इंजीनियर लोग का है और एक अन्य ग्रुप का है। तो चलिए, ई से इंजीनियर का ग्रुप कर दिए, ओ से अदर कर दिए, अन्य का ग्रुप कर दिए। मैंने क्या किया, ई से इंजीनियर का ग्रुप कर दिया, ओ से अदर कर दिया, मतलब अन्य का कर दिया। तो इंजीनियर का जो एवरेज है वो कितना है, 12,000 रुपया है। 12,000 रुपया इंजीनियर का एवरेज है। और अन्य कर्मचारी को जो वेतन मिल रहा है, औसत वेतन, वो कितना है, 6,000 रुपया है। ठीक है, और सभी कर्मचारी को जो वेतन मिल रहा है वो कितना है आपका, 8,000 रुपया औसत वेतन है। तो इतना करने के बाद हम लोग ये देखते हैं, यह जो वैल्यू होता है किसी एक से बड़ा है और किसी एक से छोटा है। तो बड़ा में से हम छोटा घटाएंगे, 12 में 60 गया, 4,000, 8 में 6 गया, 2,000। इसका मतलब 1:2 में कर्मचारियों को बांटा गया है। अब बोल रहा है कि इसमें से 7 इंजीनियर हैं। इंजीनियर की संख्या आपका 7 दिया हुआ है और इंजीनियर का वैल्यू 1 यूनिट आया है। इसका मतलब 1 का मान किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो टोटल एम्प्लॉय कितने लोग हैं, 3 यूनिट। जब 1 को आप 7 बोलेंगे तो 3 को कितना बोलेंगे, 21। यानी कह सकते हैं कि कुल कर्मचारियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 21 हो जाएगी। दोस्तों, जब हम लोग बेसिक बना रहे होते हैं तो बेसिक बता देते हैं, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे हम कह दें कि 12,000 इंजीनियर का वेतन हो गया, ठीक है, और 6,000 अदर का हो गया, और ओ से अदर कर दिए, और इंजीनियर प्लस अदर्स आपका करके हम क्या कर दिए, तो यहां पर रेशियो निकाल लेते थे, 8,000 कर दिए। तो इंजीनियर अदर का रेशियो निकाल के हम इंजीनियर का वैल्यू दिया हुआ है, तो टोटल का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि चीजों को बहुत आराम से सीखना है, ठीक है, और ये माइंड में आपको सेट करना है कि इस तरह के प्रश्न को हम कैसे एलिगेशंस के मेथड से जान पाएंगे। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो किसी भी टॉपिक में इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे, किस कदर से सोच पा रहे हैं। चलते हैं
अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है कि एक थैले में कुल 10 गेंद है। एक थैले में कुल 10 गेंद है। कुल 10 जो है गेंदे हैं, ठीक है। इनमें से कुछ लाल, इनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। तथा शेष जो है वो क्या है? सफेद है। शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य, सभी गेंदों का औसत मूल्य जो दिया हुआ है 28 रुपया प्रति गेंद दिया हुआ है। प्रति गेंद है, प्रति गेंद है, ठीक है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य, यदि लाल जो है गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया प्रति गेंद हो और सफेद गेंदों का औसत मूल्य, सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया प्रति गेंद हो, प्रति गेंद हो, ठीक है। तो सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करें। सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न को एक बार हम पुनः मिला लेते हैं कि थैले में कुल 10 गेंद हैं, जिसमें से कुछ लाल और शेष सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 20 रुपया हो, औसत मूल्य 25 रुपया प्रति गेंद हो, और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया प्रति गेंद हो, तो सफेद गेंदों की संख्या क्या है? आपके पास 2 कैटेगरी है, लाल और सफेद, रेड व्हाइट। समझिएगा, टोटल जो आपको गिनती दिया हुआ है गेंद का 10 गेंद है, ठीक है। इसमें से कुछ लाल और कुछ तथा शेष क्या है? सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया। सभी का मतलब यहां रखेंगे, ठीक है। यदि लाल का गेंदों का औसत मूल्य कितना दिया हुआ? 25 रुपया दिया हुआ है, तो लाल की जगह 25 रख देंगे। और सफेद गेंदों का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, यहां रख देंगे। आप देख पा रहे हैं कि यह वैल्यू है किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा, और बड़ा को छोटा में से हम लोग घटा देते हैं। 30 में से 28 गया 2, 28 में से 25 गया 3। इसका मतलब जो रेशियो होगा वो किस अनुपात में होगा? 2:3। तो टोटल जोड़ेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 का मान 10 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। और जब 1 बराबर 2 होगा तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। और 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो कह सकते हैं कि सफेद गेंदों की संख्या 6 होगी और लाल गेंदों की संख्या 4 होगी, ठीक है। यदि ए और बी का औसत, यदि ए और बी का औसत ए के पावर n+1 प्लस बी के पावर n+1 बटा ए के पावर n प्लस बी के पावर n, तो n का मान ज्ञात करें। तो n का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चंस को दूसरे रूप में कैसे बोला जा सकता है? कैसे? ए और बी का औसत का मतलब होता है a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 का मान a के पावर n+1 और b के पावर n+1 बटा a के पावर n प्लस b के पावर n के बराबर है। तो n का मान कैसा? तो इसी प्रश्न को बोल देगा कि
ये जो चीज है ए और बी का अर्थमेटिक्स मीन है। ए और बी का क्या अर्थमेटिक मीन है? तो एन का मान ज्ञात करें। तो बात वही है, दोनों चीज सेम है। तो ध्यान देंगे ए के पावर एन प्लस वन प्लस बी के पावर एन प्लस वन बटा में ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, और ए और बी का औसत ए प्लस बी बाई 2 होगा। अब देखिए ये वैल्यू के बराबर है, यानी एलएचएस आरएचएस के बराबर है, और ये वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है? 2 के बराबर दिया हुआ है। नीचे वाला जो पोजीशन है वो 2 के बराबर है। देखिए जब आप बेसिक से बना रहे होते तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये वो दिस दैट इट विल टेक सम टाइम, है ना। और चीजों को हम लोग यहां पर बहुत जल्दी कैसे सोचेंगे, क्योंकि ये मान के चलना है। देखिए ये आपका एनसीईआरटी 11 में मैथ में दिया हुआ है एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, लेकिन उस समय आप एकेडमी की बात कर रहे थे तो चीजों को बिल्कुल आराम से आप बना पा रहे थे। आज आप कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं तो थोड़ा चीजों को डेवलप करें, सोचें कैसे कि ये वैल्यू 2 के बराबर है, इसका मतलब यह वैल्यू 1 होगा और यह वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, तब तो 1 और 1 मिलकर 2 होगा। अब आप बताइए कि ए के पावर एन को आप बोल रहे हैं कि 1 होगा, ए के पावर एन को आप बोल रहे हैं, ये चूंकि ये का मान 1 होगा और ए का मान 1 होगा, तब तो ये 1 मिलकर 2 होगा। समझना होगा आपको, यानी ए के पावर एन को आप 1 बोल रहे हैं तो ए के पावर एन को आप ए के पावर 0 कर सकते हैं क्या? किसी संख्या के सिर्फ 0 उसका मान 1 होता है, तो एन का मान क्या हो गया? 0 हो गया। यानी एन का मान किस पे सूट करेगा? 0 पे। तो आप डायरेक्टली दोस्त बोल सकते हैं कि एन बराबर 0। यदि एन बराबर 0 है तो हम ऐसा बात बोल सकते हैं। इस बात को पुनः समझना होगा। जब एन का मान 0 करेंगे तो देखिए एक खत्म, ए के पावर एन सिर्फ ए हो गया, ये खत्म, सिर्फ बी के पावर एन बी हो गया, ए के पावर 0 1 और 1 मिलके 2 हो गया, ए प्लस बी बाई 2 हो गया, जो आरएचएस के बराबर हो गया। तो कह सकते हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि हम क्या रखें जिससे के फलस्वरूप जो आपका एलएचएस का मान आरएचएस के मान के बराबर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम देखते हैं, है ना। एक एक वीडियोस को मेरा आप देखें और यकीन मानिए बहुत चीज सीखने को मिलेगा। सही माने में यदि आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं इस चीज को आप फील भी करते होंगे, है ना। देखिए मोटिव जरूर होना चाहिए। जब तक मोटिव आपका नहीं है तब तक कुछ चीज ना देखने में अच्छा लगेगा न समझने में अच्छा लगेगा। इसलिए आपका मोटिव हो कि हम यहां से कुछ लर्न करें। जैसे बोल दिया जाए कि यदि ए बी सी का औसत m है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा? ठीक है, यदि एबीसी का औसत m है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा? ध्यान देंगे यदि एबीसी का औसत m है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर बटा 3, और यह वैल्यू किसके बराबर है? m के बराबर है। तो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर m, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बोल देंगे? 3m बोल देंगे आप। अब मामला स्क्वायर का है, इसलिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और तीसरी का 9m स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 है, इसकी जगह हम 0 से मल्टीपल कर दिए। अभी वैल्यू कितना हो गया? 9m स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी वैल्यू कितना हो गया? 9m स्क्वायर।
लेकिन दोस्तों आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आपको औसत चाहिए, तो कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो 3 से हम दोनों तरफ क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि इसका औसत क्या हो जाएगा? 3m स्क्वायर। चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा 3 का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत, और ये वैल्यू किसके हो गया? 3m स्क्वायर हो गया। दोस्तों जैसा कि देखें, आज मैंने कुछ सेक्शंस को कवर किया। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।